और ये संध्या का समय है, लगभग 6 बजने के आसपास है। ऐसे हम क्यों बैठे हैं, भोजन गरम गरम बन रहा है। ये प्याज और हरी मिर्ची की सब्जी इतनी जबरदस्त सब्जी है कि हमारे पूरा ये सेंटर के बागवान की मिर्च और प्याज दोनों ऑर्गेनिक 100% जैविक है। चपाती गरम गरम बन रही है और इसमें थोड़ा हम घी परोस रहे हैं। और इसका जो खाने का आनंद है, तो यथाशक्ति योग साधक क्या करता है, हम घर का भोजन सात्विक लेते हैं, शुद्ध होता है घर का भोजन, बाहर का कभी कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन घर पे बने हुए का सब कुछ आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है। और विशेष है हमारे माता पिता का और हमारे पूर्वजों का इतना आशीर्वाद है कि सौभाग्य से हमें सब कुछ मिलता है। और इधर हमारी मामी श्री हैं जो हमें गरम गरम चपाती बना करके परोस रही है। घी घर का सात्विक हो, नहीं तो आप किसी ब्रांड को फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिए पूजनीय हमारे स्वामी जी योग गुरु जी के तो विश्वास है, विकल्प नहीं होता तो पतंजलि घी इस्तेमाल करते हैं। चपाती जो ज्वार गेहूं प्लस मक्का के आटा का बना हुआ हम चपाती कंज्यूम करते हैं। ये सब्जी है। ऐसे क्यों बैठे, बाई थाई पे अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पे रखेंगे, इससे आपका दायां स्वर चलता है नासिका। दाएं नासिका जब हमारी श्वास चल रही है, दाएं स्वर से जब श्वास चलेगी तभी भोजन को लीजिए, तब विशेष लाभ मिलेगा। गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, भोजन को पाचन होने में जल्दी से उसका पाचन होगा। ऐसे मलासन या उकड़वास में बैठ के भोजन लेते तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कभी पेट नहीं आएगा, कभी पेट खराब नहीं होगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो यही सब तरीके हमारे प्राकृतिक वेद संस्कृति और हमारी गुरुकुल संस्कृति की ये वैदिक परंपराओं में हमें सीखने को मिलता है। भोजन लेते में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं वो गलती कर रहे हैं सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से। इसलिए हम आप सबको कहेंगे यथाशक्ति हर दिन पूरा पुरुषार्थ करो। भोजन घर का बना हुआ, घी, दूध, मीठा। अब दूध हम इसके लगभग 1 से 1.5 घंटे पश्चात हम दूध लेंगे। दूध में हम लेंगे आधा चम्मच अश्वगंधा, थोड़ा गुड़ 1 चम्मच और गाय का दूध होता है जो हमारे घर से आता है। और इसका आनंद आप भी ले, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें समय लगता है। धीमे धीमे अपनी योग यात्रा को लगातार सालों तक रखो, सालों तक नहीं तो महीनों तक, 2, 3, 4 महीने लगातार पुरुषार्थ करो, लाभ मिलेगा और आप सब वो कुछ ले सकते हैं जो घर पे बनता है। लेकिन आप कहें कि हम बाहर का खाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि बाहर खाओगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। हमारे मुख से हम गलत नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन की मूल धरोहर है। इसे आप करेंगे, पूरे पुरुषार्थ करेंगे, संध्या में ध्यान करेंगे तो जीवन का आनंद आप भी ले सकते हैं। लेकिन उतना जीने के लिए खाओ, माफ जाएंगे, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। इस बात का भी ध्यान रखें। आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। आप सबको ओम।